Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. In the previous class we discussed about some allowances related to salary slip. But in that case we discussed about simple program, but in this program we discuss about some trendy means हम उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजर डिफाइंड करेंगे, कांस्टेंट नहीं करेंगे. तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना क्या किया, हमने इस जगह पर अपनी दोनों हेडर फाइल्स ऊपर मेंशन कर दी. हमारी stdio.h और दूसरी हमारी conio.h. हमने यहाँ पर conio.h हमने यहाँ पर अपना मेन लगाया. अब मेन लगाने के बाद हमने इस जगह पर अपने वेरिएबल्स, मुझे काफ़ी सारे चाहिए तो मैंने यहाँ पर अभी इस जगह पर यही मैटर लिखा. जैसे कि मैं करूँगा तो मैं वेरिएबल्स अगर मुझे नीड होगी तो मैं ऊपर और डिक्लेयर कर दूंगा. हमने यहाँ पर स्क्रीन क्लियर करी. सबसे पहले यहाँ पर लिखा एंटर बेसिक सैलरी आपने दे दिया. थोड़ा सा हम टैब दे देते हैं यहाँ पर. इस जगह पर आपने %d और हमने %a में डाला. अब मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर मैं अलाउंसेस यूजर से डलवाऊंगा, मैं कांस्टेंट नहीं रखूंगा. हमने यहाँ पर क्या किया, न्यू लाइन एंटर HRA इन परसेंटेज. मुझे परसेंटेज के अंदर आप डाल के दिखाइए. तो हमने यहाँ पर स्कैन एफ किया %d और इसको हमने स्टोर कर दिया b में. यहाँ पर हम आए न्यू लाइन में, यहाँ पे लिखा एंटर DA इन परसेंटेज. हमने स्कैन एफ किया %d और इसको हमने C में डाल दिया. यहाँ पर आपने प्रिंट एफ किया न्यू लाइन में एंटर TA इन परसेंटेज. हमने इस परसेंटेज को यहाँ से हमने D के अंदर डाल दिया. न्यू लाइन में आए एंटर PF इन परसेंटेज. हमने PF को डाला और हमने यहाँ पर स्कैन एफ किया %d और इसको मैंने ई में डाला. अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करूँगा. F इज इक्वल टू सैलरी को डिवाइड किया 100 के साथ. अब मेरी जो HRA की परसेंटेज थी B में थी तो मैं B में डालूंगा. G इज इक्वल टू सैलरी को डिवाइड किया 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमने C में किया. H इज इक्वल टू सैलरी को डिवाइड किया 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पर D में किया. I इज इक्वल टू सैलरी प्लस FGH. क्यों? क्योंकि मैंने अब यहाँ पर कैलकुलेशन की है. BCD के अंदर मैंने उनकी परसेंटेज एंटर करी थी. J इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या किया, सैलरी को डिवाइड किया 100 के साथ इनटू हमने यहाँ पर E में किया. K इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी मेरी I में थी माइनस J में थी. ये मेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई. अब इसके बाद मैं इसकी अब प्रिंटिंग शुरू करता हूँ. हमने न्यू लाइन में आए, हमने यहाँ पे लिखा HRA इन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या था, इंटीजर वैल्यू एंड द अमाउंट इज इक्वल टू %d. अब मेरी जो पहला %d मेरी वैल्यू के लिए था और मेरी कैलकुलेशन मेरी यहाँ पर F में हो रही है. तो यहाँ पर हमने इसको सेमीकोलन लगाया, बंद किया. यहाँ पर आए न्यू लाइन ली हमने यहाँ लिखा DA इन
percentage is equal to this one, and the amount is equal to percentage, कहाँ गया मेरा परसेंटेज डी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, सी में लिया था और मेरा निकल रहा था जी में। करने को तो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, पर मुझे आपको हर चीज़ क्लियरली बतानी है, तो इसीलिए मैं वो शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये इन परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड द अमाउंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी। जो मैंने यहाँ पर लिया था डी में लिया था और मेरा निकल रहा था एच में, राइट। यहाँ पर आपने लिख दिया न्यू लाइन में ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। जो मेरी ग्रॉस निकल रही है वो आई में निकल रही है, तो मैंने यहाँ पर आई दिया, प्रिंट एफ किया न्यू लाइन में पी एफ इन percentage is equal to percentage D and the amount is equal to percentage D। जब मैंने PF डाला था वो E में डाला था और मेरा निकाला था J में, हमने ये ले लिया। यहाँ पर लिया प्रिंट एफ न्यू लाइन में, यहाँ पर लिखा नेट सैलरी इज इक्वल टू परसेंटेज डी और मेरी किस में निकल रही थी के में, राइट। यहाँ पर हमने अपना गेट सी एच किया, बंद किया। मेरे जो वेरिएबल्स हैं मेरे के तक है, चेक कर लेते हैं एच आई जे, और मेरे को जो लास्ट के अंदर था के देना था। यहाँ पर हमने कंट्रोल F9 किया, देखिए मेरे पास एक एरर आ गया, फंक्शन शुड रिटर्न। लास्ट की ब्रैकेट मेरे पास बंद है, कोई ब्रैकेट ऐसी थी जो मुझे लगानी चाहिए थी पर नहीं लगी। एक बार हम अपने प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं किस जगह पर ब्रैकेट क्या है। ओके, हमारे पास सी से पहले देखिए कॉमा नहीं आया, मैंने कंट्रोल F9 किया, यहाँ पर आपने दी राइट। मैंने यहाँ पर परसेंटेज दिया 12% दिया, DA 8 दिया, यहाँ पर 6 दिया, PF तो हमने यहाँ पर 9 दे दिया। ये देखिए उसके अकॉर्डिंग आपका सारा का सारा सैलरी स्लिप का फॉर्मेट एक तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो आपने लिया ये सिंपल है, हम इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन उस मॉडिफाइड के लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।